शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपति नमः। ॐ गं गणपति नमः। ॐ श्री गं गणपति नमः। अभी श्री कृष्ण जी का भी श्रीमद् भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले उनकी भी वंदना जरूरी है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे मुरारे श्री कृष्ण बहुत बढ़िया। नाथ नारायण वासुदेव। क्या कर रहा है बच्चा? वो क्या कर रहा है? बैठा टब में बैठा है। बाबलू। हेलो, स्टार्ट करें? यस मैम। हाँ, पहले ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परम ब्रह्मणे नमः। थैंक यू। हम पहले अध्याय स्टार्ट करेंगे। पहले अध्याय स्टार्ट होने से पहले भगवत गीता के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। अगर आप सभी को पता है तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा कहूंगी। लेकिन भगवत गीता व्यास मुनि ने लिखे हैं, व्यास महाराज ने, महामुनि ने। और भगवत गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है, अभी जो हम सब प्रचलित है ये भगवत गीता, इसमें 700 श्लोकास है। लेकिन ओरिजिनल जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें 745 श्लोका है, 745। लेकिन समय के चलते चलते 45 श्लोकास धीरे धीरे खो गए समय के दौरान। तो इस 700 श्लोका में उसमें से 574 श्लोकास कृष्ण परमात्मा ने बोले हैं, और 84 श्लोका जो है अर्जुन ने बोले हैं, 41 श्लोका है संजय ने बोले हैं, और 1 श्लोका धृतराष्ट्र ने बोले हैं। ये है भगवत गीता। और भगवत गीता, ये इसको श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। और भगवान का गीत, भगवत गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड, जो भगवान के मुख से निकला है, ये भगवान का है। लेकिन हमारे हिंदू, ये हमारे धर्म में और भी गीता हैं, बहुत सारे गीता हैं, जैसे कि अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, ध्रुव गीता, ब्रह्म गीता, विशिष्ट गीता, गणेश गीता, हनुमान गीता, पराशर गीता, हरित गीता, शिव गीता, हंस गीता, ऐसे बहुत सारे गीता हैं। लेकिन हर गीता उस रचयिता जो लिखे हैं, या कोई विशेष भगवान के ऊपर जो लिखा गया है, वो चरित्र वर्णना किया गया है, उसका एक रिप्रेजेंट करता है वो गीता। लेकिन इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा है, लेकिन इसको कृष्ण गीता नहीं बोला गया है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा ने बोले हैं, लेकिन इसको हम श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। इसका मतलब भगवान का गीता सबसे श्रेष्ठ, ये प्रामाणिक है, ये मूल है हिंदू धर्म का। हमारा जो महाभारत है वो व्यास मुनि ने लिखे हैं, जिसमें 1000 श्लोकास हैं। और आपका ये भगवत गीता जो है, ये आपका 6th खंड में आता है, पर्व में, 6th पर्व जिसको भीष्म पर्व बोलते हैं, वहां पे भगवत गीता स्टार्ट होती है। और ये है टोटल
भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को। थैंक यू। आप स्टार्ट करें। यस मैम, मैं बस इतना एक ही रिक्वेस्ट था कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं पहले तो हम लोग तो स्टार्ट करेंगे ही। हम लोग वो मन में क्या सोच के आए हैं, वो प्रार्थना है, संकल्प है, इंटेंशन है, वो अगर एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस में बोले तो ये अगर, तो फिर हम जुड़ जाएंगे एक साथ और फिर हम ज्ञान तो शुरू करेंगे। थैंक यू। जी, अर्चना मैम, या anybody, yeah, she put on her video, so Annapurna ji, please again, yeah. मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए ना, कोई भी बोलिए। हाँ। मेरा ये पहला सेशन है जो भगवत गीता से जुड़ी हूँ। वैसे मैं पहले तेजज्ञान फाउंडेशन में थी, वहाँ 2018 में हमारा गुरु सरश्री बोलते हैं उनको, वो एक्चुअली नाम नहीं है, उसमें भी स्पिरिचुअल मीनिंग है। उन्होंने 2018 में, क्योंकि 18 अध्याय गीता में, तो गीता का पूरा रखा था पूरा साल। हर महीने या 2 महीने में एक बुक आती थी, उसमें श्लोकास होते थे, हिंदी में भावार्थ होता था और वो सेशन होता था और वो प्रवचन देते थे, फिर हम समझते थे, फिर हम लोग लेते थे क्लासेस भी। वो मैंने किया है। अदरवाइज प्राइवेटली मैंने अभी जुड़ी हूँ। इसके लिए आप पद्मा मैम, अनुराधा मैम, रीता मैम, जो भी जुड़े, लक्ष्मी मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा संकल्प या इंटेंशन है कि गीता का एक एक समझ, अंडरस्टैंडिंग में अपने जीवन में उतार पाऊं, चाहे वो समर्पण भाव हो या प्रेम हो, करुणा हो या समरसता में रहना हो, डिटैचमेंट में रहना हो, जो भी है मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। थैंक यू। और ये मेरे को ज्यादा कुछ कहना नहीं आता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मैंने गीता सुनी है कुछ चैप्टर्स, लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था जिनके साथ जो समझाते थे गीता को, तो वो ऑलरेडी 12 चैप्टर्स कर चुके थे, तो 12 to 18 तक करे थे। तो देन दैट लेडी वाज वेरी ओल्ड, शी वाज अबव 90 एंड देन शी फेल सिक एंड अल्टीमेटली शी पास्ड अवे। तो उसके बाद बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। मैं सिर्फ कभी कभी सुन लेती थी या उनके लिखे हुए पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत, बाकी मुझे गीता के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। आई वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि मैं किसी तरह से गीता समझ सकूं, पर मुझे ना तो इनका उच्चारण करना आता है श्लोकों का, ना ये तो अभी पद्मा मैम से सीखूंगी या जो इन्होंने लिंक दिया उसमें देखूंगी। बट मैं गीता से इतनी उन दिनों से मैं गीता से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मतलब मुझे ये लगता है कि शायद जिंदगी को जीने का जो तरीका है वो सिर्फ भागवत गीता से ही हमें मिला है। क्योंकि हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ अच्छा है, लाइक फैमिली लाइफ कैसे होनी चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए। बट गीता जो है ये हमें प्रैक्टिकली जीवन में इसको कैसे उतारना है और कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। तो मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ और चाहती हूँ कि जितना मैं ज्यादा इसको अपनी जिंदगी में उतार सकूं, दैट विल बी my journey, that will be my ultimate aim. Thank you so much to all of you, and thank you to Padma who has initiated this thing. Thank you ma'am, thank you so much. Archana ma'am. थैंक यू। मैं गीता कुछ सालों से मैंने अलग अलग कमेंट्रीज पढ़े हैं। इस्कॉन का कमेंट्री पढ़ा है, फिर श्री अरविंदो का कमेंट्री पढ़ा है, फिर शंकर भाष्य में अभी पढ़ रही हूँ, और परमहंस योगानंद जी का जो कमेंट्री है वो पढ़ा है। तो मैंने पढ़े बहुत सारे हैं गीता अलग अलग बहुत सालों से। हाँ, लेकिन अभी मैंने स्टार्टेड स्टडिंग वेदांता, अभी मैंने वेदांता का बहुत कोर बेसिक स्टडी प्रॉपर शुरू किया है, पूरा मेथोडिकल। तो वहां पर ये चीज आती है बार बार, विवेक और वैराग्य को समझने की। तो फिर मुझे लगा कि अभी मतलब आई थिंक गीता में अभी स्टिल मुझे बहुत ही कुछ करना सीखना बाकी है, क्योंकि वैराग्य की बात अगर हम करते हैं तो वो इसमें काफी ज्यादा अच्छे से समझाया गया है। तो बेसिकली उसी पे मेरा बहुत
एक्चुअली एनालिसिस और रिसर्च और उस तरह का दिमाग है, और मैं उसी तरह से ऑफ कोर्स उसको लाइफ में लाना है, बट मैं बहुत एनालिटिकल रहती हूँ कि अच्छा तो डिटैचमेंट है तो क्या रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, मतलब ज्ञान है लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसी पे वही वर्क, वही काम है। तो इसी को देखते हुए मुझे यही लगा कि इसमें शायद मुझे एक और शायद सबको सुनते सुनते कहीं कुछ एक मेरा भी डेवलप होगा पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच अर्चना जी। लक्ष्मी प्रिया मैम, डॉक्टर श्वेता, संगीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे शुरू करने से पहले? आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। नमस्ते मुझे संगीता। गीता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गीता सार तो बचपन से हमने एक सिर्फ एक कैलेंडर के उसमें पढ़ा है। मेन चीजें पता है कि उसमें अर्जुन को ज्ञान मिला है। लेकिन आज सुबह जैसे एक क्लास थी मास्टर बनो में धर्म पर, तो उसमें भी गीता से यही है, धर्म हमें हमारा धर्म क्या कहता है, कि उस वक्त का धर्म क्या है, कि हम धरती पर आए हैं तो हमारा धर्म क्या है। अब गीता में श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरती से कहा कि इस वक्त तुम्हारा धर्म क्या है, तुम वो करो। तो मुझे ये पता है कि मतलब एक डिप्लोमेसी और एक धर्म का जो एक्चुअल ज्ञान है ना, वो गीता से सबको मिला है। और आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में भी यही उसी के सिद्धांतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी अब आप लोगों के सानिध्य में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मुझे इतना ही पता है, अपनी आत्मा के स्तर पर अभी नॉलेज मेरे को और लेनी है। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। लक्ष्मी प्रिया जी मैम। नमस्कार और मास्टर्स। मुझे गीता का, हम लोग बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता को सुनते आ रहे हैं, और इसमें यही समझ में आता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोला गया हर एक एक शब्द है, और ये हमारी जीवन के दर्पण है। जैसे ही हम इस दर्पण को देखते हैं तो हमारी जीवन जो है वो बहुत बहुत ही सहज हो जाता है, जीवन जीना बहुत सहज हो जाता है, और हम लोग बहुत शांति से ही जी सकते हैं अगर हम इसके जो गीता में जो एक एक शब्द लिखे गए हैं अगर विस्तार रूप से इसको हम समझते हैं और जानते हैं। खाली हम नहीं, हर एक मनुष्य, मेरी तो यही प्रार्थना है कि हर एक मनुष्य जो इस धरती पे जन्म लिया है उन सबको ये गीता का ज्ञान जाए, और ये दुनिया, जैसे इस गीता में लिखा गया है कि ये पूरी वसुधा जो है, वसुधैव कुटुंबकम, ये श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण का ही बनाया हुआ है। तो सभी लोग इस गीता से जुड़े, भगवत गीता से जुड़े, और सभी को ये ज्ञान मिले, और सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, शांति से रहें, स्वस्थ रहें। यही इस गीता में लिखा गया है कि किस तरह से आप इस चीज को अपने जीवन में डाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं इसका एक पार्ट बन रही हूँ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू फॉर द गिविंग द चांस टू एक्चुअली हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई बच गया है तो प्लीज मधुलिन मैम, एंड अदरवाइज आई विल प्ले द, या प्लीज। सबको um, नमस्कार। मधुलिना। हाँ, मेरा बहुत ही सपना था कि मैं गीता को पढूं, जानूं उसके बारे में, और वो सपना मेरा आज पूरा हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक गीता को छुआ नहीं, पढ़ा नहीं, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सभी सुना है, सबने बोला है गीता पढ़ो, ये लिखा है, वो लिखा है, उसमें बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है, थैंक्स टू यू ऑल। मैं अभी गीता शुरू कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एनीबडी एल्स? यस मैम। hello ma'am, यस। hello everyone. हेलो हेलो। आत्मवंदन सबको। एक्चुअली मैंने ना पहले भी गीता पढ़ी है, जैसे टीजीएफ की जो अन्नपूर्णा मैम ने बताया था, मैंने गीता पढ़ा उसको स्टार्टिंग में। पर एक होता है ना कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी चीज का, कि कोई चीज आपको कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करनी है, वो चीज तब मुझे समझ में नहीं आती थी। बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनाई, इनफैक्ट मेरी मदर, वो उनको तो ये चीज, ये बुक से बहुत प्यार है। पर फिर जब मैंने ना एक जब ऐसे बैठी थी, कंटेम्पलेट करी थी, मनन करती जा रही थी, तब मुझे समझ में आया गीता यानी श्री कृष्ण ने अपना पूरा जो भी लाइफ टाइम यहाँ को फील किया है, पूरा एक्सपीरियंस किया है कि हर एक मोमेंट को, हर एक पल को, हर एक सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है, कैसे एक्सेप्टेंस किसी चीज के लिए बहुत इजी हो जाए, कैसे हम नॉन जजमेंटल हो,
आई थिंक कि अगर मुझे ये सारी चीजें आ जाए कि मैं एक एक मोमेंट मेरा एंजॉय कर लूँ, तो वो मेरे लिए मेरी गीता होएगी। तो मतलब वो मैं समझती हूँ कि आई रियली नीड दैट पार्ट की, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन जैसे ही आती है, एज अ प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग हम लोग उसमें डाइवर्ट हो जाते हैं, पर कृष्ण कभी डाइवर्ट नहीं हुए थे। उनके सामने चाहे कितने ही चैलेंजेस खड़े हुए थे, आई हैव टू अटेन दैट स्टेट। वो मेरे अंदर की वो इच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता, थैंक यू आपकी मैम। लवली स्माइल। हाँ बताइए थैंक पद्मा यू। जी, आप कैसे करेंगे आगे? अभी मैं स्टार्ट करूं, पढ़ूं, फिर सब इसके बाद हर कोई एक एक बार पढ़ लीजिएगा श्लोका को। हर कोई पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ओके। इसके बाद भावार्थ तो मैं पढ़ती हूँ पहले। अथ प्रथमाध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुष्यवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। आप सब अगर ट्राई करें तो एक बार पढ़ लीजिए, एक एक बार आपके पास अगर है तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। प्लीज वन बाय वन अगर रीड करें तो अच्छा है। सो मैं कर रही हूँ। इसके बाद में भावार्थ। हाँ, श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हाँ, समावेतायुश्चवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ, अब मैं थैंक यू मैम। हाँ हाँ प्लीज गो प्लीज अहेड। एक, हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव च किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। नेक्स्ट मी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। एक जन के बाद एक फास्ट फास्ट पढ़ते जाइए, हर कोई पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे पास बुक नहीं है, स्क्रीन से हट गई है मैम, वो मैं उसी से पढ़ूंगी, स्क्रीन से ही। स्क्रीन हाँ पे ठीक है डाल मैम, और दीजिए। एक बार प्ले कर। हाँ। हाँ ठीक है मैम। धृतराष्ट्र उवाच कर्मक्षेत्रे हाँ, कुरुक्षेत्रे समवेदाः धर्म क्षेत्रे कुरु युयुत्सवः धर्म मामकाः मामकाः युयुत्सवः पाण्डवः हाँ, किं कुर्वत पाण्डवश्चैव मामकः संजय। पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। थैंक यू मैम। धृतराष्ट्र उवाच और कोई? हाँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। थैंक यू। सभी का हो गया? हाँ, अभी अभी इसका भावार्थ हम से देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट श्लोक का है, फर्स्ट श्लोक का व्यास भगवान ने देखिए स्टार्ट किए हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र 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 का मीनिंग क्या है? इसमें हर वर्ड का एक एक अर्थ है। क्यों? इतने सारे कैरेक्टर हैं महाभारत में, और भगवत गीता आफ्टर 10 डेज के बाद धृतराष्ट्र, जब ये भीष्म पर्व महाभारत भगवत गीता, तो संजय को बोलते हैं तो व्यास भगवान ने धृतराष्ट्र से क्यों स्टार्ट किया है भगवत गीता को? इतने सारे तो कैरेक्टर्स हैं महाभारत में,
धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र नाम क्या है? धृतराष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र का मतलब धारण करने वाला, धृत मतलब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, अभी आ रही होगी। हाँ हाँ, ओके मैम, ओके ओके, श्योर। हाँ, थैंक यू। धृतराष्ट्र का मतलब दूसरों की चीज को धारण करने वाला। यहाँ दूसरा क्या है हमारे में? दूसरा क्या है? हम जब भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, और हम जब ये शरीर को मैं और बोलते हैं, और ये इंद्रियों से ये मायावी संसार जो भी देखते हैं, ये भौतिक संसार को धारण कर लेते हैं, इसको मेरा सोचते हैं, जिसको ये मेरा है बोल के जीते हैं, तब हम अंधे हो जाते हैं। भगवान को, हमारे अंदर के भगवान को नहीं देखते। जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना सोचती हूँ। इसीलिए जो हमारा चीज नहीं है, ये सब हमारा नहीं है। हमारा क्या है? हमारा आत्मा हमारा है। लेकिन हम जो हमारे इंद्रियां देखती हैं उसको हम हमारा सोचते हैं, और उसको पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा चीज है। तो हम सब यहाँ पर एक एक धृतराष्ट्र है, जो हमारे इंद्रियों से देखा हुआ ये माया का भौतिक संसार को हम अपना सोचते हैं। इसीलिए यहाँ फर्स्ट धृतराष्ट्र से स्टार्ट किया है। जब हम धृतराष्ट्र बनते हैं तभी हमें वो विषाद योग स्टार्ट होता है। इसीलिए चैप्टर 1 का नाम भी विषाद योग है। और योग क्यों कहा गया? भगवत गीता में हर चैप्टर को योग कहते हैं। योग का मतलब यूनियन, मिलना। यहाँ पर कौन किसके साथ मिल रहा है? यहाँ जीव परमात्मा के, जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलता है, तभी आपको ये सब हर चीज से मुक्ति मिलती है। इसीलिए यहाँ हर अध्याय को आपको योग कहा जाता है। ये धृतराष्ट्र का कैरेक्टर है यहाँ पर एक। और एक है संजय। संजय का आप अगर संधि विच्छेद करते हैं, इसका मीनिंग होता है सम्यक जयम। इसका मतलब ठीक से हर इंद्रियों को जीतने वाला, उचित तरह से हर इंद्रियों को जीतने वाला संजय हो। वो संजय कौन है? संजय रथ को चलाने वाले हैं संजय। ठीक है। जब व्यास भगवान ने आए धृतराष्ट्र के पास और बोले कि, धृतराष्ट्र बोलते हैं युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो व्यास ने बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ बैठ के, तुम्हारे तो आंखें नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र पता है कि वो मोह में घिरे हैं, क्योंकि वो तो अपने मेरा मेरा सोच के ही रहते हैं हर चीज को। तो उनको पता है रिजल्ट क्या है, इसलिए वो बोलते हैं नहीं, मुझे देखना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। हेलो हेलो हाँ जी, Yes, हाँ जी। ma'am. हेलो। यस थैंक यू मैम। सुन पा कंटिन्यू। रहे हैं ना मेरी वॉइस? यस जी थैंक जी, यू। हाँ जी। हाँ, तो संजय को दे दीजिए ये शक्ति। तो संजय वहां रहते हैं, तो व्यास भगवान ने वो शक्ति, दिव्य दृष्टि व्यास भगवान संजय को देते हैं। देखिए, जो सब भगवान को देखने का अवसर किसको मिलता है? एक राजा को नहीं मिलता, लेकिन एक रथ जो चलाता है उसको मिलता है। इसका मतलब भगवान का दर्शन उसी को मिलता है जो सब इंद्रियों को जीतता है। ये दिखाता है भगवान, ये एग्जाम्पल देना चाहता है। कोई अगर राजा भी हो, कितना बड़ा राजा हो, अगर वो अपनी इंद्रियों के बस में है, मोह में है, तो भगवान की कृपा का वो पात्र नहीं बन सकता।
लेकिन जो इंद्रियों को जीत सकता है, इंद्रियों के मोह से मुक्त हो सकता है, वो भगवान को सुनने का, भगवान को देखने का प्राप्त पात्र बन सकता है। ये संजय कैरेक्टर हमें बताता है। भगवान की कृपा के लिए कोई पदवी नहीं चाहिए, कोई कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका चित्त के ऊपर, आत्मा के ऊपर विजय करना है, आपकी इंद्रियों के ऊपर विजय करना है। ये फर्स्ट श्लोका का दो कैरेक्टर जो संजय और धृतराष्ट्र समझाते हैं हमारी लाइफ में। और एक कैरेक्टर है यहाँ, और एक चीज है यहाँ, सबसे बड़ी चीज, व्यास भगवान ने इस श्लोका के स्टार्टिंग में एक वर्ड स्टार्ट किए हैं, धर्म क्षेत्रे। क्यों धर्म क्षेत्र कहा गया है? ये कुरुक्षेत्र जो है, आप सबको पता है, आज भी है कुरुक्षेत्र जो बोलते हैं। ये आपके पंजाब में अंबाला पंजाब स्टेट में अंबाला बोल के एक जगह है, उसके साउथ में है। और दिल्ली से नॉर्थ में ये जगह अभी भी है, कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का 18 डेज का युद्ध हुआ था। तो ये कुरुक्षेत्र कैसे उसका नाम आया? ये महाभारत के जो राजा थे, ये कुरु वंश के जो राजा, पहले राजा थे, वो कुरु थे। वो पहले यहाँ पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ किए थे, बहुत यज्ञ किए और बहुत सारे तपस्या की, बहुत सारा तपस्या की। तो इंद्र भगवान ने वहां आके उनको एक वरदान दिया कि ये क्षेत्र में जो भी काम चलेगा वो पुण्य काम ही होगा, और यहाँ जो भी कुछ होगा उनको सभी को पुण्य प्राप्ति होगी। और वहां पर कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने खेती भी की थी वहां पे। तो ये उस जगह का इम्पोर्टेंस है, जो धर्म क्षेत्र है। धर्म किसका? धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? धर्म क्या है कि जो आपका ड्यूटी है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको अगर सही तरह से निभाते हो, भगवान उसी के तरफ रहते हैं। देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसी तरफ ही रहे हैं, पांडवों के तरफ ही रहे हैं। तो ये सुनिश्चित है कि विजय उन्हीं का है। ये धृतराष्ट्र को भी पता है, इसीलिए वो आशंकित होके वो दिव्य दृष्टि को लेने के लिए भी मना कर दिए, क्योंकि धर्म को, कुरुक्षेत्र का जो प्रभाव है वो उनके बच्चों के ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्या है? जो न्याय है, जो सच है, उसी का जीत होता है। और जो न्याय है, उस जो सच है, ये सभी को पता है क्या न्याय है, क्या सच है। तो ये धर्म क्षेत्र लिखने का मीनिंग है, धर्म का हमेशा विजय होता है। इसीलिए व्यास भगवान ने स्टार्टिंग पहली वर्ड धर्म, और धर्म एक मंगलवाचक शब्द है, मंगलवाचक शब्द, इसीलिए वो धर्म क्षेत्र बोल के स्टार्ट किए हैं। ये वर्ड्स का इम्पोर्टेंस है। और एज इट इज भावार्थ है इसका कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हे संजय, ये जो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे जो मेरे, देखिए मेरे बोल रहे हैं, मेरे अपने और पांडु के पुत्र जो युद्ध करने के कौतूहल से यहाँ खड़े हैं, सब आके मिले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं बोल के पूछ रहे हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र का उनका संस्कार कैसे है, वो कितने, क्यों धृतराष्ट्र को एक अंधा कैरेक्टर को दिखाया गया। वो पहले से ही बोल रहे हैं मेरे बेटे, क्योंकि सब यहाँ पे कुरु ही हैं, पांडव और कौरव कुरु वंश से आए हैं, तो सब कुरु ही हुए ना। लेकिन धृतराष्ट्र यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरे कौरव और मेरे भाई के बच्चे पांडव जो यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो इसमें पता चल जाता है कि हम जब स्वार्थ में
ये मेरा चीज है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। जो मैं बोल के हम जो बोलते हैं वो हमारा दुख का और पतन का कारण होता है। ये फर्स्ट श्लोका का एनालिसिस मैम। थैंक यू। अगर आप सभी को समय में ठीक से समझा पाई जितना मैं समझती हूँ। यस पद्मा मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू मैम। जी मैम, पद्मा मैम बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक एक शब्द का आपने मतलब बताया। और टाइम, Hats off to your understanding, ma'am. Thank you so much. थैंक यू भूखे को खाना खिलाना, मुझे तो कुछ भी नहीं मैम। पता। थैंक यू सो मच। ये हम लोग मैम स्टार्ट करें। हाँ Yes, हाँ yes. हाँ, अब टाइम है अनुराधा मैम। अनुराधा मैम टाइम है कि लिंक कट जाएगा? इफ यू हैव टाइम। लिंक रहेगा मैम, लिंक रहेगा। तो I think shall I give idea कि इसको हम लोग अप्लाई एप्लीकेशन में कैसे करें for a while। जैसे हर एक श्लोक हो रहा है तो लिंक है ना। हाँ, जैसे हर एक श्लोक हो रहा है तो है ना, उसमें अगर हम लोग अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि हम लोग धृतराष्ट्र कहाँ कहाँ पे बन जाते हैं, कहाँ पे हमारा संजय वाला फेज है, तो वो आगे हमको एवेल करने में या फिर ये इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर सजेशन। थैंक यू। हाँ, ये भी, और थैंक यू डॉक्टर श्वेता। और ये भी, और जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या भावना आती है, या हम कब मतलब ये जब क्या भाव हमारे अंदर आता है, जैसे भावार्थ कहते हैं ना, तो एक भावार्थ तो वो शब्द हो गए, लेकिन मैं क्या समझ पाई इसको से ये भी करेंगे तो हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रू ट्रू। तो पहली तो बात, मैं कोई भी मतलब किसी भी अपने शब्दों में अगर हम ये कहें तो ये जो है ये एक किस्म से शुरुआत में ही वो बोल रहे हैं कि अब ये क्या हो रहा है। एक तो उत्सुकता है, लेकिन उत्सुकता भी किस तरह की है कि बताइए, जो लड़ाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसी उत्सुकता यहाँ पर दिख रही है। तो ये मेरे लिए मतलब मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इस वक्त मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कभी कभी हम कोई दो लड़ाई कर रहे हैं उसके बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो ये कैसी अजब बात है। मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र के बच्चे और पांडव के बच्चे युद्ध के लिए ही गए हैं, युद्ध ही होना है, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अधर्म के मार्ग पर हैं, वो अंदर से अपने आप को पहचानते हैं, इसीलिए उनके मन में डर है कि ये भूमि जो है, धर्म क्षेत्र जो है, ये एक पवित्र भूमि है, तो कहीं यहाँ पे मेरे कौरव, मेरे पुत्रों को उसका प्रभाव ना हो जाए और कहीं वो युद्ध को छोड़कर कोई समझौता ना कर ले, तो उससे क्या होगा कि ये सब बचे रहेंगे, तो पांडव जो है उनकी इंटरफेरेंस फिर भी चालू रहेगी, तो मेरे बेटे जो हैं वो एक निष्कंटक कहते हैं ना राज्य करना, वो नहीं कर पाएंगे शायद। मतलब उनके मन में ये डर है, इसलिए वो संजय से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी इसमें। आज के समाज में जो धृतराष्ट्र हैं वो एक उदाहरण है कि आजकल के जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, गलत कर्म में भी उनके साथ देते हैं, तो उनको यहाँ से बड़ी सीख मिलती है कि हमें कैसे सत्य में, सत्य मार्ग को कैसे अपनाना चाहिए, क्योंकि गलत सर्वदा हमारी खुद की आंखों में भी वो गलत ही दिखता है। तो जो माँ बाप होते हैं नॉर्मली अपने बच्चों को हर बार सोचते हैं कि हमारा बच्चा ही अच्छा है, दूसरे के ऊपर वो उंगली उठाते हैं। तो
यहाँ से एक बड़ी सीख मिलती है कि सबसे पहले तो अपने अंदर की जो सच्चाई है उसको पहचानना है। थैंक यू। Thank you, Priya ma'am. Thank you. It is a great discussion, really. Thank you. और कुछ मैं बोलूं? बोलिए Anybody else, ma'am? देखिए, ये जो कहा गया है भगवत गीता, जब कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बोलते हैं कि आप कब बोलते हैं, जब युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है, इस तरफ एक तरफ पांडव का और एक तरफ कौरवों का सेना जो रहे पूरा जुड़ा युद्ध के लिए तैयार है। और तब उसी वक्त अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण परमात्मा को, हे परमात्मा आप थोड़ा मेरा रथ को आगे तो लेके जाओ कि मैं देखूं को किस किस से मुझे युद्ध करना है। तो अर्जुन जो बोलते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे सारथी, वहाँ सारथी है, यहाँ कृष्ण हम हैं, हर कोई यहाँ पर एक एक कृष्ण है, और सारथी कौन है? परमात्मा है जो हमारे मन में है। तो कृष्ण परमात्मा उसको रथ को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, इतना डिस्टेंस, जैसे कि वो सबको देख सके कि किसके साथ उनको युद्ध करना है। तब अर्जुन जब देखते हैं वहां युद्ध के लिए उसमें भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, उसके मामा है, उसके भाई है, और उसके पोते, मतलब कौरवों के इनके जैसे उप पांडव है, उनके भी पुत्र हैं, और सब रिलेटिव्स हैं, तभी अपने बंधु हैं। तो तभी एक सेकंड में अर्जुन बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, कृष्ण मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए, मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए, और मुझे ये विजय भी नहीं चाहिए। ऐसे विजय लेके मैं क्या करूं जो कि अपनों का रक्त से भरा हो, बोल के वो गांडीव को वहां छोड़ देते हैं नीचे। तभी वो टाइम में कृष्ण परमात्मा को मोटिवेट करना है अर्जुन को कुछ ही समय के अंदर। तो कृष्ण परमात्मा अपनी योगिक शक्ति से वो अर्जुन को दिव्य शक्ति देते हैं, जिससे वो अपना दिव्य विश्व रूप देख के सच को, निगूढ़ सत्य जो है, निगूढ़ सत्य है, उसको पहचाने, वो धर्म को रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो भूल गए हैं मोह में पड़ के, वो भी अभी मोह में आ गए हैं, ये सब मेरे हैं। जब हम ये सब मेरे हैं बोलते हैं ना, हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जब ये मेरे नहीं होते हैं, जब वो मेरा उस शब्द नहीं होता, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अर्जुन महाधनुर्धारी है, ये लोग इतने एक युद्ध में कितने लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं। जब ये लोग इंद्रप्रस्थ में थे और ये लोग ये अश्वमेध यज्ञ करके वो जय किए थे सब, तो कितने राजाओं को परास्त करके, कितने लोगों को युद्ध में हरा के, प्राण लेके, राज्य को जय करके वो भाई युधिष्ठिर को समर्पित करते हैं। तो जब वो युद्ध में लोगों को मारे थे अर्जुन, तो तब वो लोग नहीं थे क्या? वो भी तो लोग थे। तब उनको मारने के वक्त तो कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं थी, बाण ऐसे ही मार के चले गए। तभी तो कृष्ण परमात्मा ने आके भगवत गीता का बोध नहीं दिया अभी तक, जितने भी युद्ध हुआ। लेकिन अभी क्यों कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया? क्योंकि हम सब इस दुनिया के संसार में ऐसे ही परिस्थितियों में आ जाते हैं, जब हमें मेरा मुंह में जो आके ना, हम धर्म क्या है अधर्म क्या है भूल जाते हैं, धर्म क्या है भूल जाते हैं। और धर्म करने के लिए हमें 1000 बार सोचना पड़ता है, ये मैं करूं, नहीं रहने दो। तो तभी भगवान कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा धर्म जो है उस करो, जो तुम्हारे लिए सही है, जो धर्म बोलता है वही करो। धर्म के लिए कुछ भी करो वो सही है, क्योंकि वो अधर्मी है, और उनका नाश करना तुम क्षत्रियों का ये आपका धर्म है, तो तुम्हें ये युद्ध करना ही है। ये भगवत गीता का फर्स्ट स्टार्ट करने का अर्जुन को उनके
कर्तव्य बोलने, कर्तव्य के बारे में अवगत कराने का ये एक प्रयास है। यह हर कोई अर्जुन है हमारी जिंदगी में। हम सब डे टू डे लाइफ में हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी समस्याओं में। हर रोज हम कुरुक्षेत्र में ही लड़ते हैं, डे स्टार्ट टू डे नाइट तक। हर कोई हर एक समस्या से ही लड़ता है, तो हमें हर पल एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्या ठीक है क्या गलत है। तो हमें तब ठीक से समझना चाहिए कि भगवान हमेशा सत्य के साथ रहता है, धर्म के साथ रहता है। जो सही है वह भगवान है। ये है मैम फर्स्ट श्लोका। थैंक यू मैम। मेरी एक छोटी सी सजेशन है, अगर हो सके तो क्या हम इसको इस ग्रुप को 3:15 बजे शुरू कर सकते हैं, सो दैट हम 1 घंटा आराम से दे सकें। बिकॉज मेरे को ज्वाइन दूसरा, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर 3:15 बजे 15 मिनट्स पहले हो सकता है तो, अगर सब सूट करे तो। मैम ये ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो हमने बोला था कि 2 श्लोक एक दिन में करेंगे, शायद आज हम लोगों ने काफी शेयरिंग की है, तो कल सेकंड श्लोक हम कल लेते हैं। यस मैम, यस मैम अभी 1 मिनट टाइम है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अर्चना मैम, अन्नपूर्णा, कोई भी शेयरिंग इस वाले के बारे में जरूर करें मैम। हाँ, तो मुझे इतने साल हो गए कि आज पता चला धृतराष्ट्र का मीनिंग। आई नेवर आस्क्ड एनीबॉडी, आई नेवर रेड या फिर किसी ने बताया भी हो, ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं तो हमारे यहाँ हरि कथा होती है नवरात्रि के टाइम 10 दिन, वहां पे भले उपवास नहीं करते, लेकिन ये जैसे युगादि से रामनवमी तक हर जगह पहले हम जब छोटे थे हरि कथा होती थी, कोई ना कोई आके कथा सुनाते थे, सत्य हरिश्चंद्र का, रामायण का। लेकिन ये वर्ड मुझे आज पता चला, धृतराष्ट्र का। मुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है, हम बहुत साल धृतराष्ट्र बन के जिए अपने जीवन में, क्योंकि सभी ने ये बोला ना, ये तुमने किया, ये मतलब मैं शरीर हूँ समझ के ही आधी जिंदगी जी चुके हैं। जैसे हम 3-4 साल के हो गए, माँ बाप ने बोला अरे ये ड्राइंग तुमने कितने अच्छी बनाई, या फिर बोले अरे उसने तुमसे अच्छा बनाया, उसने ज्यादा मार्क्स लिया। तो सब कुछ संबोधन, पूरी दुनिया तुम शरीर हो यही बोलती है। लेकिन अगर हम धृतराष्ट्र नाम याद रखेंगे तो गलती करने से पहले अवेयरनेस आ जाएगी, अरे ये मैं क्या समझकर अपने आप को कर रहा। सामने वाले को भी हम शरीर समझ के ही देखते हैं ना। जैसे किसी ने मुझे बोला तुम मोटी हो, तब मैं तभी दुखी होंगी जब मैं शरीर हूँ समझ रही हूँ। अब मैं समझ लूंगी कि अरे मैं शरीर हूँ ही नहीं, तब मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, और मैं दूसरों से वार्तालाप भी उस तरह से करूंगी, ये समझ अगर पहले रहेगा। नहीं तो हम सभी को उसी इस तरह से देखेंगे, वो ऐसा है ये ऐसा है, सबको शरीर समझ के ही हम व्यवहार कर रहे हैं। ये एक वर्ड या ये एक सेंटेंस याद रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो बहुत बड़ा चमत्कार करेगा हमारे जीवन में। थैंक यू, ये मैं समझ पाई आज। थैंक यू सबको। थैंक यू, थैंक यू। अर्चना मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है, प्लीज मैम। या थैंक यू मैम। मैं इसमें ये मेरा जो सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक ये वर्ड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हमारी फ्रेटर्निटी में यूज होता है, बहुत ज्यादा। तो इस मुझे अभी जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ये भी है कि धर्म जो है वो मतलब कुरुक्षेत्र इट शोज, वो दिखाता है युद्ध भूमि। तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि दिखाता है ना। तो धर्म जो है वो युद्ध भूमि में ही होगा, ठीक है। अब नाउ दिस युद्ध भूमि कैन ऑल्सो भी अपने आप से युद्ध करना, अंदर युद्ध करना है। सो बेसिकली तो धर्म जो है, ड्यूटीज जो है, वो हम तभी समझ पाएंगे प्रॉपरली जब हम खुद से युद्ध करके इन चीजों को समझ पाएंगे कि मैं ये सारी बातें कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसके साथ कैसे डील करना है, जो मेरा है उसके लिए क्या करना है। तो ये एक मुझे ये कि जो धर्म है वो करने के लिए युद्ध जरूरी है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। बिल्कुल सही बात ये मेरे दिमाग में आई थी। गांधी जी ने जो लिखा है
जो उनका मतलब इंटरप्रिटेशन है भगवत गीता का, महात्मा गांधी जी का, वो यही है कि ये जो युद्ध बाहर दिखाया गया है ये हमारे अंदर ही हो रहा है। तो सबके जो हम पढ़ते हैं ना, तो वो कि हमारे भाव क्या आ रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं ना वैसा ही उसको इंटरप्रेट किया है। मैंने पढ़ा बहुत है, ये कहीं कहीं से आएगा। ये सब पढ़ा हुआ है मैंने, बट मैं ये जो मैं बोल रही हूँ वो भी कहीं कहीं से आया ही हुआ है। जी 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 जी। हाँ जी। तो आज के लिए कंप्लीट करें। हाँ जी। नमस्ते। थैंक यू थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू एवरीबडी। Thank you so much. सभी को खुशी Thank हो you. रही है। थैंक यू फॉर दिस Thank you. इनिशिएटिव। कल फिर सेकंड श्लोका से मिलते हैं, सेकंड श्लोका से। थैंक यू। कल सेकंड श्लोक। थैंक यू। सेकंड श्लोका। सेकंड श्लोक। थैंक यू। हाँ, बाय। थैंक यू। बाय।